नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब आराम से बैठ जाइए, अपनी किताबें, अपने पुस्तक सब बंद करके मेरी ओर ध्यान दीजिए। मैं पाठ की शुरुआत करने से पहले कुछ प्रश्न पूछूंगी, उनके आपको उत्तर देने हैं। जिनको भी उत्तर आते हैं आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैं उस छात्र या छात्रा से उत्तर पूछूंगी। ठीक है, सब तैयार है? आप किताबें पढ़ते हैं? हाँ मैम। कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप बताइए? निबंध की, कविता की, कथा की। बहुत अच्छा। तो हमारे पास बहुत सारे तरह तरह की पुस्तकें होती है, किताबें होती है। अगर वाचनालय में हम गए तो बहुत सारी हमें किताबें मिल सकती है और हमारे रुचि के अनुसार हम उन किताबों का वाचन करते हैं। ठीक है, अब ये वाचनालय में जो हमें किताबें मिलती है वो आज के ज़माने की है, लेकिन बहुत सालों पहले जिस तरह से किताबों का रचना हुई, किताबें लिखी गई, जो पन्ने हुआ करते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे, आपको कोई अंदाज़ा है? जैसे महाभारत जब हुआ उस समय किस प्रकार के पन्नों पर लिखा जाता था, आप मुझे बताइए। पत्तों पर लिखा जाता था और पत्थरों पर वगैरह। पत्थरों पर या पत्तों पर या दीवारों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो उस समय कागज़ के पन्ने नहीं हुआ करते थे, तो लोग पत्थरों पर, पन्नों पर, दीवारों पर लिखा करते थे। ठीक है, मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ और उसमें जो लिखा है वो पढ़ती भी हूँ। देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इस तरह का जो पन्ने हुआ करते थे, ताम्र पन्ना या पत्ता, किसी भी पेड़ का बड़ा पत्ता या दीवार या पत्थर, जहाँ कहीं भी लेखक को लगा मुझे लिखना चाहिए वो लिखा करते थे। इसलिए उस समय का जो इतिहास है वो हमें इस तरह के पन्नों पर दिखाई देता है। ठीक है, एक ही बार मैं पढ़ लेती हूँ तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में बताया गया है। अहिंसा परम धर्म सत्याहिंसा परो दमः, अहिंसा परम दान महिंसा परम तपः, अहिंसा परम योग्यास्थायी हिंसा परम फलम, अहिंसा परम मित्र महिंसा परम सुखम। ये जो पंक्तियां हैं महाभारत से ली गई है और दान धर्म पर्व, तो वहां पर लिखा गया है अहिंसा के बारे में। ठीक है, अहिंसा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत सालों पुराना लिखा हुआ पन्ना है और हमें अहिंसा के बारे में बताता है, कोई अच्छी सीख दे रहा है। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, ये कब का लिखा हुआ लग रहा है आपको? आज के जमाने का। ठीक है, इसका विषय क्या है? बहुत अच्छा, दोस्ती के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दोस्ती यानी क्या। तो आज के ज़माने में हम रंगीन पेन लेंगे, रंगीन चौक लेंगे और लिखेंगे और उसे और अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ज़माने का तथा आज के ज़माने का जो लेखन है वो दिखाया है। ठीक है, तो आज के पाठ में हम देखेंगे कि एक ऐसा राजा हुआ जो पुस्तकों से नफरत करता था, पुस्तकें उसे पसंद नहीं थी और उसके समझ के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार उसने क्या किया, उसके समय में पुस्तकों का क्या किया, वही हम आज के पाठ में देखेंगे। हम जानते हैं कि पुस्तकों से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे वो बहुत पुरानी पुस्तकें हो या आज के ज़माने की पुस्तकें, वो हमें ज्ञान देती है, लेकिन वह राजा ऐसा नहीं मानता था। और आज के पाठ का नाम है पुस्तकें जो अमर हैं।
वाचन करूंगी, आप सभी ध्यान से सुनिए और फिर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। है पुस्तकें जो अमर हैं। कोई 2000 वर्ष हुए सी ह्यांगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराजगी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी ह्यांगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती रहे और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। ठीक है, सबकी समझ में आया? तो इस पाठ में, इस परिच्छेद में बहुत सारी बातें बताई गई है उस राजा के बारे में। पाठ का स्पष्टीकरण करने से पहले आप में से कोई वाचन करना चाहेगा? कोई नहीं? हाथ ऊपर उठाइए, मैं पाठ्य पुस्तक देती हूँ। कोई वाचन नहीं करना चाहेगा? पुस्तकें जो अमर हैं। कोई 2000 वर्ष हुए सी ह्यांगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतने पढ़ते क्यों हैं, और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी यांग की कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। तो उस तो चाहिए कि कस कर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बन रह सकती है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से वाचन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस परिच्छेद में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ हमें समझना चाहिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि उस राजा का नाम क्या बताया गया है? आप बताओ। श्रद्धा। क्या है राजा का नाम? सिंह यांगती। सब जोर से पढ़िए जो मैंने लिखा है। क्या है राजा का नाम? और एक बार? बहुत अच्छा, इसका उच्चारण सही रूप से होना चाहिए। राजा का नाम है, ठीक है? तो राजा का नाम क्या है? और राजा हमेशा सोचता था कि न जाने क्यों मेरी प्रजा हमेशा किताबें पढ़ती रहती है, क्या उन्हें मिलता होगा उन किताबों से, क्या लिखा है उन किताबों में। तो राजा को
वो किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसकी प्रजा अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, केवल किसी राजा का गुणगान किया है या किसी के बारे में लिखा है जो हमारे फायदे का नहीं है। और सी हांगटी सोचता था कि केवल प्रजा ने मेहनत करनी चाहिए, उन लोगों ने खेतीबाड़ी करनी चाहिए, और जो कर है, कर का अर्थ क्या है, कर का अर्थ क्या है? किसी को पता नहीं, राजा कह रहा है प्रजा ने तो केवल कर भरना चाहिए, केवल मेहनत करनी चाहिए, किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो कर का अर्थ क्या है? जोर से बोलो। ब्याज या टैक्स, ठीक है, टैक्स हम जिसे कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई काम किया है तो राजा को उन्होंने कुछ पैसे देने चाहिए, तभी राजा की जो तिजोरी है वो भर जाएगी, उसे यही लगता था। तो कभी उसने नहीं कहा कि आप जाकर पाठशाला में पढ़ो या किताबें पढ़िए या वाचनालय में जाके किताबें पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं कहा। और एक शब्द आया है यहाँ पर, इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की। तो वो कह रहा है कोई भी किताब हो, इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की, इसका अर्थ क्या है? इतिहास की हो या दर्शन, इतिहास यानी इतिहास के किताबों में हमें क्या मिलता है, बताओ दीक्षा। हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। इतिहास के बारे में जानकारी, यानी बहुत सालों पहले क्या हुआ था, किसी राजा की कहानी, किसी परी की कहानी, ठीक है। अब दर्शन शास्त्र में हमें क्या मिलता है, बताओ, आप बताओ। दर्शन शास्त्र में क्या बताया गया है? दर्शन शास्त्र की किताबों में हमें मूल्यों के बारे में बताया जाता है कि हमें किस तरह से लोगों के साथ बात करनी चाहिए, या पहले ज़माने में किस तरह से शिक्षकों को आदर किया जाता था, वो सब बातें दर्शन शास्त्र में हमें बताई जाती है, बड़ी बड़ी किताबें होती है। तो यहाँ पर राजा को ये पसंद नहीं था और उसे लगता था कि प्रजा ने केवल कर भरना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सबकी समझ में आया? ठीक है।